क्या आपको भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है वो सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है? चेन कैसे सेलेक्ट करें, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, प्रीफिक्स सफिक्स कहाँ लगेंगे? तो ये सारे डाउट आज की क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि आज हम करेंगे पूरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वन शॉट कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पूनम प्रजापत, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज का ये क्लास यदि आपने लास्ट तक मेरे साथ जोड़ लिया तो नीट के पेपर में आने वाले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का हर सवाल आप डेफिनेटली करेक्ट करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, आईयूपीएसी नामकरण में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप श्रृंखला का चयन कैसे करें, राइट? तो आइए, आईयूपीएसी नामकरण में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी फॉर्मूला बड़े से बड़ा आ जाए, आप उसको अच्छे से मतलब यूं कर दें, नंबरिंग भी कर सके और उसका नामकरण भी कर सके। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि प्रीफिक्स जो होता है वो क्या होता है, जो हमेशा प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं, ध्यान से देखो एवरीवन कि यस मैम हम अच्छे से समझेंगे ताकि हमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्रीफिक्स की बात करें तो प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये वो ग्रुप्स हैं जो प्रीफिक्स यानी कि जो किसी भी कंपाउंड के नाम के आगे लगते हैं, है ना, जैसे क्लोरोमेथेन। तो ये आगे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनके पास में फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके जैसे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, ये हमेशा आगे लगाए जाते हैं। और ये चार ही होते हैं जिसमें क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, और ये मैथिल ग्रुप जो होते हैं एज ए प्रतिस्थापी, उन्हें भी हम प्रीफिक्स के रूप में ही यूज करते हैं। सेकेंड आता है कि आपको कार्बन श्रृंखला, जो आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला है उसको ध्यान में रखना है। जितनी लंबी कार्बन श्रृंखला होगी वही मेन आपकी चेन होगी। तो उसके अंदर आपको सबसे आगे जो लिखे जाएंगे उन्हें एज ए प्रतिस्थापी आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, प्रीफिक्स बोलेंगे। वहीं पर इसके पीछे जो लगते हैं उन्हें अनुलग्न यानी कि सफिक्स कहते हैं। अनुलग्न दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह कैसे, जैसे कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है और एक फंक्शनल ग्रुप है जो वरीयता सूची में ऊपर आ रहा है, जैसे COOH है, CHO है ना, COOH के बाद में CHO आ गया, एल्कोहल ग्रुप आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया। तो इन ग्रुप में सबसे ऊपर जो आता है वो सबसे लास्ट में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है बेटा, फंक्शनल ग्रुप हमेशा पीछे लगेंगे और उससे पहले लगेगा आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरी श्रृंखला में मेन श्रृंखला जो है उसके अंदर अगर आपके पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2 ग्रुप है तो वो आगे लगेंगे, वहीं पर आपके पास में कोई फंक्शनल ग्रुप जो वरीयता सूची में ऊपर है वो पीछे लगेंगे। वहीं पर अनुलग्न के रूप में दो अनुलग्न है, अगर सिंगल बॉन्डेड है एन, डबल बॉन्डेड है इन, ट्रिपल बॉन्डेड है आइन, तो ये तुरंत उसके बाद लगाए जाएंगे। किसके बाद, मुख्य श्रृंखला के तुरंत बाद लगेगा आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उसके बाद में लगेगा आपका फंक्शनल ग्रुप। तो ये पूरा जो है आईयूपीएसी नामकरण का कोर है, हार्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को? यस मैम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, दिस इज CH3CCH2OH। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CHBr CH2OH। यहां पर देखो बेटा, एक फंक्शनल ग्रुप भी है और एक क्या है, प्रतिस्थापी भी है। तो यहां पर मेन श्रृंखला 3 हो गई। यहां पर नंबरिंग जब आप कहें तो फंक्शनल ग्रुप के पास वाले को कम अंक मिलना चाहिए। तो यहां पर 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है, तो क्या नाम आएगा, 2 ब्रोमो, कितना है, प्रोप, प्रोप में एकल बंद है तो प्रोपेन 1 ओल, दिस इज प्रोपेन 1 ओल। क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को? यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। नियम 1 और 2, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, उसके बाद में उसको कम से कम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। दो बातें एकदम दिमाग में फिट करो, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी को कम से कम अंक दो। पहली बात, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को कम अंक दो। क्लियर है? उसके बाद एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन आ जाए तो प्रतिस्थापी से पहले उसको कम अंक मिलेगा। किसको? एकल बंध, द्विया बंध और त्रिया बंध, इनको भी चेक करना। तीनों बातें समझ में आ गई, प्रतिस्थापी,
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और फिर फंक्शनल ग्रुप, दैट्स इट, डन। आ जाओ, तो यहां पर आप देख पाएंगे बच्चों सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। दो श्रृंखलाएं आपको यहां पर दिखाई दे रही है, देखो बच्चों यहां पर आपको कार्बन श्रृंखलाएं बराबर समझ में आ रही है, 1 2 3 4, यहां क्या हो गया, ओके ओके ओके। आपको फंक्शनल ग्रुप में देखो बच्चों 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 6, फिर 7 8 और 9 इस तरह से दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ नहीं आएगा 6 6 7, फिर आगे जाएंगे तो 8। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर 9 लंबी कार्बन श्रृंखलाएं हैं तो 9 कार्बन लेना पड़ेगा, और 8 की है तो 8 ही कार्बन। लेकिन अगर 9 कार्बन की श्रृंखला है तो वही लंबी कार्बन श्रृंखला होगी, 8 वाली नहीं। ध्यान दे, लंबी कार्बन श्रृंखला जो होगी वो 9 की होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ भी है कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपको यदि इनका नोमेनक्लेचर करना है तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, सही है। 1 2 3 4 5 6, अब यहां से करो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो सबसे सही कौन सा है, यहां पे लिख देती हूँ, मैं भी सही से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना, ध्यान से देख लेना बेटा, है ना, जैसे कि 1 2 3, है ना, 3 4 4 5 6 7, नहीं ये गलत है, ठीक है। आ जाओ, तो यहां पर हम लिख देते हैं जैसे कि अपने पास में 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है। 1 2, तो ये वाली सही है क्योंकि प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहा है। वैसे ही इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहा है। तो क्लियर हो गई बात। तो लंबी कार्बन श्रृंखलाएं पहले चयन करो और फिर जब नंबरिंग करो तो प्रतिस्थापी ही है तो प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए। अब आ जाओ भाई, अगला देखो। अगला नियम कहता है कि जब आपके पास कोई भी कार्बन श्रृंखला हो उसके अंदर आपके पास में C2H5 भी हो और CH3 भी हो, तो हमेशा ध्यान रखो इथाइल में E आता है और मिथाइल में M। तो अल्फाबेटिकली कम अंक इस तरफ से दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इस तरफ से नंबरिंग सही होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो है इथाइल हमेशा हमसे पहले आता है तो भले ही उसका अंक बड़ा हो। तो नाम लिखते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपके पास में 6, अच्छा ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है जैसे कि कार्बन श्रृंखला में आपके पास यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, तो यहाँ पर अगर आप 1 2 3 4 दे रहे हैं तो भले ही 2 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है, पर इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो इसलिए पहले नाम लिखा जाए। अब देखो बेटा, एक ही साथ में सिमिलरली CH3 CH3 और CH3 तीन ग्रुप्स दिए हुए, तीनों सेम है, तो आपको ऐसे लिखना होगा। कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5, तो 2 2 4 क्यों लिखा मैम? ये 2 2 क्यों लिखा 2 बार? क्योंकि 2 पर 2 प्रतिस्थापी है भाई साहब, तो 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, समान समूह होने पर डाई ट्राई और टेट्रा का प्रयोग किया जाता है। जब समान समूह हो तभी डाई ट्राई और टेट्रा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस मैम, ओके डन। जब स्थिति समान हो तो टाई ब्रेकर रूल्स, यदि दो भिन्न परिस्थितियां दोनों सिरों से समान दूरी पर हो तो वर्णमाला में पहले आने वाले समूह को छोटा अंक दे। ध्यान से सुनो, यदि स्थिति समान हो तो टाई ब्रेकर रूल, ये क्या होता है? दो भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी दोनों सिरों में समान हो, है ना। ध्यान से देखो, आपके पास में दो भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 और 4, 4 पर भी प्रतिस्थापी है, इधर भी 4 पर प्रतिस्थापी है, लेकिन यहां पर एथिल ग्रुप है मेथिल और यहां पर एथिल ग्रुप है। तो बताओ क्या करेंगे? तो यहां पर कहा गया है कि अब हमें लेफ्ट टू राइट जाना होगा, है ना। यानी मैंने जैसे बताया ही था कि एथिल को कम अंक देना है, वैसे मैं बताकर आई हूं पीछे, पर फिर भी यहां पर मैं फिर रिपीट कर रही हूं। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद ये दो प्रतिस्थापी जो डिफरेंट है और सेम नंबर पे आ रहे हैं तो उस तरफ से नंबरिंग की जाएगी जिस तरफ से बड़ा ग्रुप
एथिल ग्रुप को कम अंक मिले, तो 4 अंक एथिल को मिल रहे, तो ये वाला लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रूल्स कहीं पर भी लिखे नहीं है, तो आप प्लीज ध्यान से देखें। डन। आइए आगे चलते हैं कि जब कोई जटिल श्रृंखला हो, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है, प्रतिस्थापित, तो क्या करें। ध्यान से देखो, शाखा के अंदर शाखा होने पर मुख्य श्रृंखला से जुड़े कार्बन को अंक 1 दे, पूरे कोष्टक को लिख दें। समझ रहे हैं, एक लंबी कार्बन श्रृंखला है ना, दिखाई दे रही होगी मेरे हिसाब से सब बच्चों को दिखाई दे रही है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स श्रृंखला को ले ले, 1, यहां पर देखो, यहां पर ये CH3 है ना, 1 2 3 4, इन्होंने ये श्रृंखला का एक पैमाना आपको दिया है कि जहां पर आपके पास में कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा हुआ। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो बच्चों, IUPAC में सामान्य नाम है ना, आइसोनियो वर्णमाला क्रम में गिने जाते हैं। आइसो और नियो, आइसो में कितने कार्बन होते हैं, आइसो में 3 कार्बन होते हैं, दिस इज आइसो ग्रुप। ठीक है, आइसो में तीनों होते हैं और नियो में 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, तो 5 कार्बन हो चुके हैं, ये नियो होता है। सेकेंडरी और टर्सरी में वर्णमाला क्रम में नहीं गिने जाते हैं। द्वितीय कार्बन तृतीय कार्बन जो है वो कार्बन श्रृंखला में नहीं गिने जाते हैं। तो यहाँ पर IUPAC जब आप नाम लिखे तो ब्रैकेट वाले को पूरा 1 अंक दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ पर दिया गया है, तो ये श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, ये श्रृंखला जुड़ा, तो इसका पूरा नाम एक साथ ही कर दो। कितने पे जुड़ा हुआ है, 2 पे। ये कितने पे जुड़ा हुआ है, 1 पे, तो 1 कितना लिख लिया, प्रोपेन। यहां पर कितना, 1 2 3 प्रोपेन है ना, 2 मेथिल प्रोपेन। तो इस तरह से आपको एक ही साथ में पूरा मॉलिक्यूलर, वो पूरा जो कंपाउंड है वो एक ही साथ में लिख देना है। आई होप ये बात आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ गई है। डन। अब आता है, जब भी आप कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का भी कंपाउंड आता है जहां पर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाई देते हैं। तो बहुआबंध को मुख्य श्रृंखला में शामिल करना अनिवार्य है, इन्हें प्रतिस्थापी से अधिक प्राथमिकता मिलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि आपके पास में एक लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया गया है। तो क्या इस तरह से चलेंगे हम, क्या इस तरह से चलेंगे हम, ध्यान से देखो दोनों तरफ से सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चाहे आप यहां से चल लें चाहे आप यहां से चल लें, दोनों तरफ द्विआबंध समान है, यानी 1 4 1 3 सॉरी। अब 1 और 3 क्यों बोला जा रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 और 3 है ना, और ये 4, ठीक है, बात समझ में आई। ध्यान से देखो 1 2 3 4 और 5 है ना, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों एक आता है यहां पर 1 2 3 4 और 5, तो कहां कहां पर लिखा गया है 1 1 3 ब्यूटाडाइइन। भाई 4 कार्बन दिख रहे हैं क्या, मैं ही गलत हूं क्या, सही से लिखती हूं। अच्छा ओके, 1 2 3 4, ओके, यहां डबल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड, तो यहां पर 1 2 3 4 5, यही तो हुआ, 5 कार्बन श्रृंखलाएं हो गई। 1 3 ब्यूटाडाइन कैसे कर दिया भाई, 1 4, ध्यान से देखो भाई, मैं ही कंफ्यूज्ड हो रही हूं या सही लिखे हैं। देखो मैं लिखती हूं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, हाँ ये होगा, 4 कार्बन की श्रृंखला हुई ना, ये सही है बच्चों, ये होगा। इसको मत देखो, इसको देखो है ना, तब इसका नाम क्या होगा 1 3 ब्यूटाडाइइन है ना। अगर आप इस तरह से देखोगे तो 1 4 ब्यूटाडाइइन, हम कंफ्यूज क्यों रहे हैं।
तब हुआ 1 2 3 4 और 5। हाँ तो ये होगा या फिर यूं होगा। ठीक है, यही है फिर, ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन। बच्चों ये वाला सही है, करेक्ट, डन। ये लिखिए, ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, 1,3-ब्यूटाडाइईन CH2। ओके, तो इसको हम 1,3-ब्यूटाडाइईन लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला सही है, आप ये लिखिए। ठीक है, ऐसे ही 1,3 पेंट 1 इन 2 ओल, ये तो ठीक है, 1 पेंट 5 कार्बन 4 5 है ना, 2 ओल 1 2 3 4 4 ई हो गया, 1 2 3 4। चले, क्लियर हो गई। कभी कभी हम ही ऐसा लगता है अरे सही तो है ना, लेकिन सही होना जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं। चलो क्लियर, ओके। आइए जी, अब बढ़ते हैं आगे। बहुक्रियात्मक वरीयता मतलब कि फंक्शनल ग्रुप में वरीयता सूची में सबसे ऊपर कौन आता है? COOH, SO3H, फिर एस्टर, एसिटिल क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, फॉर्मेल्डिहाइड यानी सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और NH2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको याद रखना है ना। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, SO3H हो गया, COOR क्या रे, अम्ल सल्फेनिक एसिड, अम्ल फिर एस्टर, एसिटिल क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और एमीन। ठीक है, याद हो जाएगा। इनको याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हेलोजेंस और नाइट्रो ग्रुप्स जो होते हैं प्रफिक्स के रूप में यूज करते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। एक यौगिक 2 समूह है, एक यौगिक में 2 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, एल्कोहल भी है और ये एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो यहाँ ध्यान रखिए, आइडेंटिफिकेशन जो होता है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। आप देखेंगे एल्डिहाइड पहले और अल्कोहल नीचे है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड पहले आता है, OH बाद में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पूर्व लग्न और इसका अनुलग्न लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आए? तो वरीयता सूची में हायर प्रायोरिटी में होगा और ये वरीयता में लोअर में। ठीक है, CHO बनता है मुख्य कार्बन श्रृंखला सफिक्स, OX का प्रेफिक्स लगता है, अंतिम दिया गया 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनेल। बेंजीन यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे बेटा? टोलुइन, एनिसोल को मेथॉक्सीबेंजीन। देखो बेटा, जब भी आप इनके IUPAC नामकरण करें तो ध्यान दें कि इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड पर क्या लगा हुआ है, जैसे मेथॉक्सीबेंजीन है ना, मेथिल बेंजीन। तो IUPAC नामकरण के लिए नंबरिंग भी कर सकते हैं और आप प्रतिस्थापी का नाम लेके बेंजीन भी लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनिलीन, एमीन, एमिनोबेंजीन। ठीक है, चलिए यहां पर आप IUPAC नाम है 1,3-डाइब्रोमो बेंजीन, ट्राइब्रोमो, 1 2 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन। चलो, यस मैम, ओके। चलो अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फटाफट कर लेते हैं। CH3 CH2 एक ही कराऊंगी, बाकी 3 आपको खुद करना है। सारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, क्वेश्चन सब बच्चे करना। दिए गए यौगिक का सही IUPAC नाम क्या है? फटाफट देखो सारे बच्चे, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। यहां पर प्रतिस्थापी को 3 अंक मिल रहे हैं, तो 3 5 डाइमेथिल हेक्सेन। ठीक है, अब ये बाकी आपको खुद करना है, होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। चलो अगला देखो, कौन सा गलत, कौन सा नाम गलत है? 2,5,6 ट्राइमेथिल, 2,5,6 ट्राइमेथिल, 3 एथिल 5 मेथिल। ये अब आपको रिंग बना करके खुद आइडेंटिफाई करने हैं सारे। दिस इज योर होमवर्क, सारे क्वेश्चंस खुद करोगे, वैसे आंसर्स दिए पर फिर भी सॉल्व करो खुद। ठीक है, ये भी प्रायोरिटी बेसिस पे आपको खुद को हल करने। दिस इज योर होमवर्क। 10 क्वेश्चन मैं देकर जा रही हूं, सारे बच्चे अच्छे से कर लेना। ओके, आंसर्स दिए बट फिर भी। सबसे पहले क्रियात्मक समूह पहचानो, लंबी श्रृंखला का चयन करो, प्रीफिक्स सफिक्स को, फिर क्रमांकन करो और फिर ये देखो, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट, फिर सफिक्स और फिर सफिक्स 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चे जिसको IUPAC नामकरण करने में दिक्कत है वो प्लीज इसको अच्छे से चेकआउट कर ले। ओके, चलिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कराइए, यहां पर हम PDF भेज देंगे। आप मुझे जितने भी बच्चे हैं सब यहाँ पर जरूर
जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपका अपना चैनल है, जितना हो सकता है शेयर कीजिए प्लीज। ओके, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे फिर, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।